राजीव शर्मा। देश में कोरोना संकट लगातार पैर पसार रहा है। देश में अब तक 5,66,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन जिस लिहाज से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है वो डराने वाली है। कोरोना संकट में दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक हैं। कोरोना संकट को लेकर आज हम इस खास शो में चर्चा करेंगे और हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ने आज कोरोना संकट पर देश को संबोधित करते हुए क्या कहा। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें हमें टोकना होगा, रोकना होगा, समझाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें कोरोना को लेकर कर रहे थे, कोरोना के हालात की गंभीरता को समझते हुए कर रहे थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं IMA के। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मुखर होकर तमाम अपनी बातें रखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, आपके पास मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। 3 लाख से कुछ ज्यादा मरीज यहाँ पर ठीक हो गए हैं, ये एक बेहतर बात है। लेकिन मामले जो टोटल हैं वो 5.5 लाख से ज्यादा जा चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री आखिर ये बात क्यों कह रहे थे कि अब हमें लोगों को रोकना होगा,
टोकना होगा, समझाना होगा। अनलॉक 1 में कुछ लापरवाहियां दिखी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोगों में शायद पहले जितना जोश था, जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे या हाथों को धो रहे थे या मास्क को लगा रहे थे, वो हो सकता है कहीं ना कहीं ढिलाई प्रधानमंत्री ने भी नोट की और शायद हम सब लोगों ने भी नोट किया है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर थोड़ी सी ढिलाई आ गई है इस बीमारी को लेते हुए, जबकि ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो 5,66,000 केसेस हमारे यहां पर हो चुके हैं। हमारे देश में लगभग 18 से 20 हजार रोज केस हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये एक दोबारा से सबको एक बार जगाना, जताना और चेताना कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, ना केवल खुद लगाना पड़ेगा, लेकिन अपितु अगर कोई और व्यक्ति भी नहीं लगा रहा है तो आप उसको टोकिए, रोकिए और उसको समझाइए, क्योंकि हम सब एक ह्यूमन चेन के साथ मिले हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग लापरवाही करें, 4 लोग अच्छे से एहतियात बरतें और काम बन जाएगा। इसमें तो हर किसी को ह्यूमन चेन के अंदर वायरस को सेंध नहीं लगानी बिल्कुल भी। इसके अंदर हम सबको जागरूक रहना है और जो व्यक्ति जागरूक नहीं है उसको हमें सोशली जागरूक करना है कि ना केवल तुम अपने साथ में खतरा ले रहे हो, आप अपने परिजनों के साथ में भी खतरा ले रहे हो। ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश में केसेस तो बहुत हुए हैं लेकिन ठीक भी बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारे इधर की जो मृत्यु दर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, हमारी जो मृत्यु दर है वो डेफिनेटली कम है। ये एक एश्योरिंग चीज है, लेकिन युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है और केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, चाहे लोकलाइज 4 या 5 स्टेट्स में ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की ये बात बिल्कुल हमारे को ग्रहण कर लेनी चाहिए कि रोकना टोकना सबको जरूरी है और हमारे को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये 3 चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना अगर इस बीमारी से निजात पानी है। जी, चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, मुखर वक्ता हैं, लगातार आते रहते हैं। सापरा साहब, जो हालात फिलहाल कोरोना को लेकर देश में आप देख पा रहे हैं, अगर भारत की आबादी की बात करें तो विश्व के तमाम देशों ने इस बात के लिए प्रशंसा की कि भारत ने लॉकडाउन लगाकर तमाम उपायों को अपनाकर बहुत कुछ रोक लिया इन हालात को। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि अब हमें रोकने टोकने समझाने की जरूरत है, हमें कुछ लापरवाहियां दिख रही हैं, तो शायद इस कोरोना काल में सभी एक नजर आएंगे, तमाम राजनीतिक दल। कांग्रेस की तरफ से आप किन चीजों की कमी देखते हैं और किन चीजों को किए जाने की जरूरत समझते हैं? लेकिन कोरोना की इस लड़ाई के अंदर सभी दल एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी मौजूदा केंद्र की सरकार को हमेशा मदद की है। हमने कुछ सवाल जरूर उठाए हैं, जो बुनियादी सवाल एक विपक्ष को उठाने चाहिए। जहां जहां कोई हमें कमियां दिखती हैं या कोई कंस्ट्रक्टिव हमें क्रिटिसिज्म करना होता है, वो बात हम जरूर बताते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि कोरोना काल के अंदर बहुत से गरीब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग जो है आज भी बेघर भी हो रहे हैं कई लोग, तो ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को सरकार ने 7,500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का सजेशन था, राहुल गांधी जी का सजेशन था। अच्छा होता कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने बातें करी हैं उसके साथ साथ अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देश के गरीबों के लिए भी कुछ ऐलान करते तो मेरे ख्याल से वो हमारी डिमांड साइड को भी सपोर्ट करता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है वो सप्लाई साइड को बहुत मदद करेगा, लेकिन डिमांड साइड को उतनी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि 20 लाख करोड़ में से मात्र 1,86,000 करोड़ रुपया में वो डिमांड साइड को मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर पैसा लोगों की जेब में होगा, लोग खर्च करेंगे। चलिए, पॉइंट टेकन, पैसा होना चाहिए जेब में, कांग्रेस बात कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाना चाहिए। उनके पास पैसा हो तो वो अपने को सेफ, बेहतर समझेंगे और शायद अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त अक्षय मराठे साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं इस वक्त। अक्षय मराठे साहब, मुंबई और दिल्ली, एक देश की आर्थिक राजधानी और एक देश की राजधानी, ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, आंकड़े बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। दिल्ली में भी 85,000 के करीब आंकड़े पहुंच गए। गृह मंत्रालय को बीच में कूदना पड़ा है। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री का यह कंसर्न कि अब हमें रोकना टोकना समझाना होगा, क्या वाकई कोरोना वापस आ सकता है? देखिए, एक वक्त
मेरी राय थोड़ी सी अलग है जी। आप सबसे। मुझे लगता है कि मुंबई हो, दिल्ली हो या कोई भी बड़ा शहर हो आज देश का, हर शहर में, हर गांव में, हर जिले में सबसे बड़ी दो चिंताएं आज देश के सामने हैं। एक है कोरोना को लेकर के, और एक है जो चीन के साथ गलवान घाटी में हमारे देश के सेना के वीर जवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बारे में। तो इन दोनों चिंताओं को लेकर देश के लोग आज चिंतित है, आज व्यथित है कि कैसे चीन का सामना किया जाए, कैसे लड़ा जाए। और कल जब शाम को केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई कि हम चीनी ऐप पर बैन लगाएंगे, मराठे साहब वो सही है, वो सारी चीजें देखिए, वो उसके सारी चीजें इस वक्त भारत सरकार के अंडर में है, वो शायद बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। मैं कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर आपसे राय जानना चाहता हूं, और दो जगह रख रहा हूं, एक मुंबई रख रहा हूं आर्थिक राजधानी, और एक दिल्ली रख रहा हूं, और दोनों जगह जो आंकड़े हैं वो इस बेतहाशा तेजी के साथ बढ़े हैं, संभालना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तो गृह मंत्रालय तक को उतरना पड़ा है। आप किन चीजों की जरूरत महसूस करते हैं? कैसे कम होंगे ये आंकड़े? क्या आपको डर लगता है कि कोरोना वापस आ रहा है? आपका सवाल वाजिब है। आपके सवाल के ऊपर सारी सरकारें काम भी कर रही है। दिल्ली में आज केंद्र गृह मंत्री आके काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमने उनकी मदद मांगी, उन्होंने हमारी को मदद करी। मुंबई में अलग अलग सरकारें काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने 4 बजे का भाषण रखा अपना, उसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो कि देश के लोग सुनना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीज थी जो वो प्रेस रिलीज के माध्यम से नहीं बता सकते थे? ऐसी कौन सी चीज थी जो देश की बड़ी चिंताओं को लेकर मराठे साहब घर का बड़ा बुजुर्ग, घर का मराठे साहब घर का बड़ा बुजुर्ग अगर दो शब्द बोलता है तो वो दो शब्द बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो शायद राजनीति ये भी कहती कि प्रधानमंत्री तो कोरोना पर कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए रवि मलिक जी से मैं एक यहाँ पर जवाब ले लेता हूँ, आपके पास भी लौट के आऊंगा। रवि मलिक जी, कैसे वापस जाएगा कोरोना? प्रधानमंत्री को अगर ये बातें लगने लगी हैं कि लापरवाहियां दिख रही हैं, लापरवाहियां हो रही हैं, हम कई जगह भूल गए हैं अब गंभीरताओं को, वापस कैसे जाएगा? वो कौन से मंत्र हैं जिसे अब अपनाना जरूरी नहीं, निहायत जरूरी कहलाएगा? देखिए, डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। हमारे देश में 5,66,000 के करीब जो केस हो चुके हैं और अभी भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, जिसको कि लेके प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी थोड़ी सी एक चिंता व्यक्त की है कि हम लोगों को अब लोगों को टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अगर हम इस बीमारी को रोक लगानी है तो। क्योंकि देखिए, मंत्र तो एक ही है, ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है और इस रेस्पिरेटरी बीमारी को रोकने के हमारे पास मंत्र केवल एक या दो ही हैं। एक तो हमें हैंड हाइजीन रखनी बहुत आवश्यक है, अपने हाथों को अच्छे से साफ रखें, क्योंकि जब भी हम अपने हाथों से मुंह, नाक या आंख को खुजाएंगे तो ये वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है 2 गज की दूरी, जो कि प्रधानमंत्री जी बहुत टाइम से कहते आए हैं कि हमारे को दूसरे लोगों के साथ में 2 मीटर की एक दूरी रखनी बड़ी जरूरी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मास्क है, जो कि प्रधानमंत्री ने इतना तक भी कहा था कि आप एक होममेड मास्क भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है विलायती मास्क ही लगाएं, आप एक होममेड मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा लें। अब ये तीनों चीजें शुरुआत में तो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी ये नोट करते हैं और शायद आप भी मेरे से एग्री करेंगे, कुछ हम लोग भी नोट करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोग शायद थोड़े से इस चीज में लापरवाह भी हो रहे हैं। तो ये लापरवाह होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें अपने मोर्चे के ऊपर डटे रहना चाहिए। हमारे को हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और जो जी, और शायद ये लापरवाही डॉक्टर रवि मलिक अगर नहीं होती तो रिकवरी रेट बहुत ज्यादा और बेहतर होता। अगर बात करूं मेघालय की तो 89% के करीब है, और राजस्थान पर आता हूं तो 78% है। जिस राजस्थान मॉडल की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर रहे थे। सापरा साहब, राजस्थान में जिस तरीके से जिस मॉडल की बात अब वहां की सरकार कर रही है, 78% का रिकवरी रेट की बात कर रही है, क्यों नहीं कांग्रेस इससे बेहतर की तमाम ट्वीट करे, तमाम जगह विरोध करे, अपने जो कंसर्न राज्य हैं वहां पर राजस्थान मॉडल को लागू करे, इस रिकवरी रेट को अचीव कर लेते हैं तो शायद कोरोना के लिए बहुत कुछ कर पाएगी कांग्रेस। की बात सच है कि राजस्थान के अंदर 78% है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी
और पंजाब के अंदर भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा 60% के ऊपर है। जी। जहां तक आप सवाल उठा रहे, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र जरूर हमारा रिकवरी रेट जो है वो 52 से 54% तक है। मुंबई की जहां तक बात करें 52% है। लेकिन आप मुंबई को राजस्थान से या महाराष्ट्र को राजस्थान से मैं देखिए सापरा साहब, मैं आपके जवाब को किसी एक राज्य तक सीमित नहीं कर रहा हूं जहां आप या तो सत्ता में हैं या सत्ता के भागीदार हैं, ऐसा कतई नहीं है। भीलवाड़ा में केसेस एक तेजी से आए थे और जिस बेहतरी से राजस्थान सरकार ने कंट्रोल किया, जिसके बाद वो कह रही है कि ये एक राजस्थान मॉडल है कोरोना का, क्यों नहीं कांग्रेस तमाम राज्यों में इस मॉडल को अपने स्तर पर लागू करने की कोशिश करवाए, कार्यकर्ताओं के जरिए इस सोशल डिस्टेंसिंग को अपना दे, जिससे कि कम से कम बाकी सब जगह देश में, आखिर देश सबका, इससे इनकार किसी को नहीं है। सापरा साहब, सच है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन रखने की बात को कर रहा है और निभा भी रहा है। लेकिन हर चीज को सख्ती से अगर लागू करवाना है तो उस राज्य की सरकार की जवाबदारी होती है। सवाल यह है कि आप किसी भी राज्य को कंपेयर न करें, ये मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई में जिस तरह से डेंसिटी है, जिस तरह से पॉपुलेशन है और जिस तरह से झुग्गियां यहाँ पर है और कॉमन टॉयलेट्स है, तो मुंबई की परिस्थिति को आप राजस्थान के साथ या पंजाब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप फिर भी देखिए कि मुंबई के अंदर आज 75,000 हमारे पास में कोविड बेड्स है, जिसमें 8,000 ऑक्सीजनेटेड बेड है, 1300 आईसीयू बेड है और हमारे पास में हाई रिस्क पेशेंट। जी सापरा साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। हमारे साथ गोपाल शेट्टी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से सांसद है, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आखिर प्रधानमंत्री को अनलॉक 2 की शुरुआत में ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अब हमें रोकने टोकने और समझाने की ज्यादा जरूरत